सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा लब एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्य को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देता है। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। गीत है बदल जाए दुनिया। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसा गीत में भगवान उवाच मनमना भव मध्या, जैसे गीता में भगवान उवाच मनमना भव मध्याजी भव, ये अक्षर तो ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह भी बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को ही कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ है? वेश्यालय में आते हैं। खुद आकर कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिखिले दे रूहानी बच्चे। सुनती आत्मा तो है ना। खुद आकर कहते हैं जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा सब अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। महावाक्य भी सुन रहे हैं। महावाक्य सिर्फ एक परमात्मा के ही होते हैं। तो बावन का जो महान पुरुषोत्तम बनाते हैं, बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि है उनको कोई महावाक्य नहीं कहेंगे। शिवोहम तो कहते हैं, वह भी सही महावाक्य है नहीं। अभी तुम बाबा के महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। और कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। हम इस शिव बाबा विराजमान है, इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है परमात्मा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। वह है परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुष से उत्तम पुरुष बनते हो। वह तो देवताएं परम पिता परमात्मा अक्षर तो बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते तो बाबा बहुत मीठा है, अगर सर्वव्यापी कह देते तो वो मीठापन ही निकल जाता है। तो बाबा ने कहा वो मीठापन आता ही नहीं है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह भी स्त्री पुरुष एक दो को स्थूल में याद करते हैं ना। ये तो आत्मा परमात्मा को याद करती है, वह भी बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते जितना हम बाबा को प्यार से याद करते हैं। वो लब ही नहीं रहता है। जानते नहीं कि तो लब कैसे हो। अभी तुम बच्चों को बहुत बहुत लब है। आत्मा कहती है ना मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वो लब नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उससे लब रहता है। बाबा से मिलता है ना। अगर भगवान हमें स्वर्ग की बादशाही ना देवे, इतना लब थोड़ा रहेगा। बाप में बच्चों का लब रहता है।
क्योंकि बाप से ही तो वर्षा मिलता है ना। जितना जास्ती वर्षा उतना जास्ती बच्चों का लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, दादा के पास है, तो बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादा में लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा, पर यह तो बेहद का बाप है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ाते हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है ना। भगवान हमारा बाप है, जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे पूछते तुम्हारा बाप कौन है, आखिर कह देते हैं ना हम है। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का भी बाप ये है। लौकिक बाप से भी शिव बाबा बापों का भी बाप है। हमको अभी बेहद का बाप मिलता है, उनका कोई बाप है नहीं। यह बहुत ऊंचा बाप है। तो बच्चों के अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण घिसी, दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। टिप्पण माना माथा घिसता है, और फिर पैसे की भी टिप्पण घिसती है। पैसे बहुत खर्चा करते हैं, पर प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। अगर भक्ति में आमदनी होती तो भारत बहुत साहूकार हो जाता। यह मंदिर आदि बनाने में कितना करोड़ खर्चा करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर एक एक थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था ना। एक बाप ही कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो, ये भी तो बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमें क्या बनाया था और हम क्या बन गए, ये भी बुद्धि में आना चाहिए। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पर आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं तो अंदर में वो लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिससे हमको फिर विश्व की बादशाही मिलती है। वो बाप हमको शिक्षा देते, बच्चे अब दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कलप कलप आकर कहता हूँ मामेकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में आना चाहिए कि हम बेहद बाप के पास आए। कोई हद का बाप नहीं है। दिल में क्या आना चाहिए कि हम बेहद बाप के पास आए। बाप कहते मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। जो कमांड है उनसे हम मिलने आते हैं, जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर से गदगद होना चाहिए ना।
हाँ, बाबा हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाती है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। कहते एक दिन सुख, पूरी जिंदगी दुखी रहो। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आते समय कितनी खुशी होनी चाहिए। तो मधुबन जाते हैं तो बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। जो भगवान हमको इतना प्यार करता है तो जब उसके पास मिलने जाते कितनी खुशी होनी चाहिए। अरे अभी तो हमको बेहद का बाप मिला है ना, सतयुग में जाएंगे तो फिर डिग्री कम हो जाएगी। संगम युग में हमें बाबा ये ऊंची चढ़ाई है ना, और फिर धीरे धीरे हम सतयुग से उतरेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। अभी तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। पढ़ाते फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। ये बाबा गारंटी करता, कोई मनुष्य नहीं कहता कि हम साथ भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब ये छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए। जबकि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यही सत्यनारायण की कथा नर से नारायण बनने की कथा है। वह झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं। अभी बाप से एक ही बार तुम बच्चे सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चलाता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया तो उनकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा कृष्ण जयंती तो मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते कंस पुरी में आता है। अब पति दुनिया में कोई जन्म थोड़ा लेगा। बाबा ने कहा पति दुनिया में थोड़ी जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमारे को फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाबा को ही याद करते रहते। कभी तो बाबा कभी कभी गीत सुनाते ना, ईश्वरीय बचपन, कभी बचपन के दिन भूला नहीं देना। कौन सा बचपन? ईश्वरीय जब से बाबा की बने तो उस दिन से लेकर बाप को ही तो याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। अमरनाथ पर लोग यात्रा करते और हम आते हैं बड़े ते बड़ा बाबा। कहाँ जाते हैं? बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप तो चैतन्य है, बच्चों के पास आते जाते भी है, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती है वैसे वह परमात्मा भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों शरीर निर्वाह के लिए है और वह पढ़ाई सिर्फ इस जन्म के लिए।
ये जो बाबा हमें ज्ञान धन दे रहा है, पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए, और वो जो दुनिया की जिस्मानी पढ़ाई 1 जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई जास्ती पढ़नी चाहिए, पूछ रहा बाबा। वो पढ़ाई जास्ती या यह पढ़ाई जास्ती? अब कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई जास्ती पढ़नी चाहिए और कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते अब दोनों करो, वो भी करो साथ साथ ये भी करो। सन्यासियों मिसल घरवार छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए ये पढ़ाई है। सब पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई तो एकदम झट तीर भी लग जाएगा और कोई को तो बाबा ने कहा कोई तो फिर तबाही मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने वाली बात, कोई कहते हम समझने की कोशिश करेंगे। वैरायटी दुनिया, लोग वैरायटी है। कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है, कोई कहेंगे समझेंगे, कोई कहेंगे कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है। तो समझो तीर लगा नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से सब कुछ छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा की। समझो बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है? बाबा 21 जन्मों की बादशाही देता तो उनके ये आगे त्याग क्या है? हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाप कहते धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता या अच्छी रीति समझो। 1 हफ्ता कोर्स करते हैं ना, और सब करो। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते, हम सन्यासी थोड़ी है, तो भागना नहीं है, वो भी पालना करना है और ये भी देखना है। बाप कहते तुमने जो रचना रची है वह फिर उनकी अच्छी रीति संभाल करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो वे सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। तो बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो तब श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा मिल न सके। पाप पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, बाप का नाम वाला करो। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, बाप का नाम वाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए। मौत सामने खड़ा है तो शिवालय में जाने के लिए लायक भी तो बनना है ना, इसमें मेहनत है। शिवालय में जाने के लिए लायक भी बनना है, इसमें मेहनत है। बोलो शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तब जाके विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका भी कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमः प्रधान मनुष्यों को सतः प्रधान बनाने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई सु पुरानी जरूर होती है। जो नया है वो पुराना जरूर होगा। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा स्नान कर पावन होने जाते हैं।
पहले समझो कि हम पतित हैं, इसीलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो तो पाप नष्ट हो जाएगा। साधु संत आदि जो भी है सबको ये मेरा पैगाम दो कि मुझ बाप को याद करे। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, तो जहाँ नरम चीज देखता है वहाँ डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तो बाबा ने कहा तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाबा ने समझाया। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो ये मेरे बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भी भक्त है ना। नंबर 1 है भक्त तो है, पर नंबर 1 भक्त कौन है? नंबर 1 है शिव की अभिविचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा भी करने लग गए। शिव के पुजारियों को समझाने में बहुत सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप है ना। स्वर्ग का बाबा वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते पतित पावन ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ और पतित बन गए पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन में मैसेज भी दे रहा हूँ कि मुझ बाप को याद करो। अपने 84 जन्म को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिर में और फिर कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो पतित पावनी गंगा है या परमात्मा है। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम किसके पास जाते? आज एक ही बात बाबा ने मधुबन जाते हैं ना, तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम किसके पास जाते है? कितना साधारण, क्या बढ़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करें जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ। तुम भी राय दो मैं क्या करूं? वे सन्यासी में कपड़े भी नहीं पहना सकते जो बाबा दिखाई पड़े। अब बाबा बच्चों से पूछते मैं राय दो क्या करूं? इस रथ का क्या श्रृंगार करूं? वे हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भले मंदिर में बैल क्यों रखा है? तो कहते हैं शंकर की सवारी है। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? यह सब भक्ति मार्ग में ड्रामा में नूंद है। जो कुछ उन्होंने बनाया है भक्ति मार्ग में बाबा ने के सब ड्रामा अनुसार नूंद है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। दूसरा, रहम दिलबंद तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे जब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे तब देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यासी व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित हुए यहाँ आएंगे। स्लोगन, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अभिव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बारिश क्वालिटी तब प्रत्यक्ष होगी जब आप अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। बारिश अर्थात अधिकारी, तो जहाँ यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।